हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आज इस प्रकार अकस्मात कैसे आना हुआ? आप लोग अपने आप को वृथा ही भ्रम में डाल रहे हैं। वास्तव में जिसकी आपको खोज है वो दूसरा कोई नहीं, कृष्ण नाम का बालक है जो गोकुल में पल रहा है। ये वही है जिसके लिए अष्टभुजा देवी ने आपको इशारा किया कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तनिक सोचिए कि जो चमत्कार उस बालक ने किए हैं, क्या कोई साधारण मानव कर सकता है? क्या कोई कालिये नाग के फन पर नृत्य कर सकता है? अरे इतना बड़ा पहाड़ कोई अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकता है? हम चारून की बात से सहमत हैं। यह विष्णु की एक चाल है। वह आपको भ्रम में डाल रहा है मित्र। स्वयं तो कहीं और छुपा हुआ है और उसने आपके सामने इस मायावी बालक को कर दिया है, जिससे आपका ध्यान उधर ही भटकता रहे। परंतु प्रश्न यह है, वो स्वयं कहां पल रहा है और उसे कैसे और कहां ढूंढा जाए? नारायण नारायण नारायण। जो आंखों के सामने मौजूद है उसे कहीं और ढूंढने का वृथा प्रयास कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? आइए देवर्षि आइए। आज इस प्रकार अकस्मात कैसे आना हुआ? महाराज कंस, हम आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। अच्छी बात है, विराजिए। नहीं राजन, ये तो राज सिंहासन है, हम साधुओं के काम का नहीं। तो आपके लिए मृगछाल मंगवाए नारद मुनि? उसका कष्ट न करें महाराज वानासुर। हम जो कहने आए हैं केवल उसे ही ध्यान से सुने। कहिए कहिए, हम ध्यान से सुन रहे हैं। हमें केवल इतना ही कहना है कि आप लोग अपने आप को वृथा ही भ्रम में डाल रहे हैं। वास्तव में जिसकी आपको खोज है वो दूसरा कोई नहीं, कृष्ण नाम का बालक है जो गोकुल में पल रहा है। ये वही है जिसके लिए अष्टभुजा देवी ने आपको इशारा किया कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। परंतु आज आपको यह बताने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? इसलिए कि आप चाहें तो अब भी अपने आप को सर्वनाश से बचा सकते हैं। हमारे सर्वनाश के विचार से आप इतने विचलित हो गए? हम नहीं जानते थे कि आपको हमसे इतना मोह हो गया है। साधु को किसी से मोह नहीं होता राजन। हमें तो केवल दया आ रही है आप पर, इसलिए वो सन्मार्ग दिखाने आए हैं जिससे कि आपका कल्याण हो। अच्छा, हम तो आपकी आंख पर पड़ा हुआ वो अज्ञान का पर्दा उठाने आए हैं जिसके कारण आपको सामने खड़े हुए प्रत्यक्ष भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तनिक सोचिए कि जो चमत्कार उस बालक ने किए हैं, क्या कोई साधारण मानव कर सकता है? क्या कोई कालिये नाग के फन पर नृत्य कर सकता है? अरे इतना बड़ा पहाड़ कोई अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकता है? उठा नहीं सकता, परंतु दृष्टि भ्रम से ऐसा माया जाल अवश्य फैला सकता है कि देखने वाले को लगे कि उसने पहाड़ उठा रखा है। ऐसा दृष्टि भ्रम और नजर का धोखा तो कई जादूगर और साधारण तांत्रिक भी कर लेते हैं। ये भी तो सोचिए, ये सारा तमाशा देखा किसने? केवल गोकुल के ग्वालों ने। उन भोले भाले गंवार ग्वालों को इस प्रकार भरमाना कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए ये सारे चमत्कार एक पिछड़े हुए गांव में किए गए। कहीं नगर में करता तो हमारे तांत्रिक उसी समय उसका ये झूठ सिद्ध कर देते। हाँ, ऐसे मायाजाल हमने बहुत देखे हैं। आकाश में देवताओं से युद्ध किया है हमने, जहां वो अपनी मायावी विद्या से कभी आंखों के सामने और कभी आंखों से ओझल हो जाते थे। परंतु उनकी ये जादूगरी उन्हें कंस के बाणों से नहीं बचा सकी। हाँ, अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये बात मान भी लें कि उस बालक के पास ऐसी कोई मायावी विद्या है, तो फिर उसके लिए क्या कहने आए हैं आप? मैं तो केवल इतना ही कहने आया हूं कि उस बालक को पहचानो, वही सच्चिदानंद भगवान है। उस पर विश्वास करके अपने अज्ञान और अहंकार को छोड़कर उसकी शरण में जाओ।
फिर क्या होगा? हाँ? आपका कल्याण होगा। अच्छा, उन सर्वशक्तिमान की शरण में जाओ। सो ये जो मृत्यु का भय तुम्हें दिन रात तड़पा रहा है, जिस भय के कारण तुमने देवकी के छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी है, जिस भय के कारण तुमने अपने देश के समस्त नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दिया था, ये सारे भय, ये तुम्हारी सारी विबलता सब शांत हो जाएगी। हाँ राजन, वो प्रभु स्वयं इस भय का नाश कर देंगे, क्योंकि जो उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा का भार वो स्वयं उठा लेते हैं। परंतु इस बात का क्या भरोसा कि महाराज कंस को देखकर उनके करुणा का सागर लहराने लगे। हो सकता है क्रोध का सागर उमड़ पड़े और महाराज कंस को अकेला और निहत्था देखकर वो उन पर आक्रमण कर दे। इसका आश्वासन स्वयं उन्होंने ही मुझे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि कंस अपना अहंकार त्याग कर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे तत्काल क्षमा कर देंगे। बस अब सच्ची बात मुंह से निकली। महाराज कंस, बात समझ में आई? विष्णु ने आपसे समझौता करने के लिए नारद मुनि को दूत बनाकर आपके पास भेजा है, और समझौते की शर्त यह है कि आप अपनी विशाल सेना, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सबका त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति सर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर वो कहीं आपके भाग्य का निर्णय करेंगे। विष्णु की ये चाल तो हमारी समझ में आ गई महाराज बाणासुर, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि ये चाल उसने इतने वर्षों के पश्चात आज ही क्यों चली, इससे पहले क्यों नहीं? इसका उत्तर स्पष्ट है महाराज। जो बात हम सोच रहे थे वही ठीक निकली। उसने बड़ी चालाकी से आज तक हमें इस भ्रम में रखा कि ये कृष्ण नाम का बालक ही हमारा असली शत्रु है। इसीलिए हमारा सारा ध्यान कृष्ण की ओर ही लगा रहा और असली शत्रु कहीं और छुपकर सुरक्षा से पलता रहा। परंतु अब जब हमें बुद्धि आ गई है कि हम असली शत्रु को ढूंढें, तो वह डर गया है। इसी डर से उसने नारद जी को सुलह समझौते की बात करने के लिए यहां भेजा है, परंतु बहुत ही गलत आदमी को भेजा है। नारद एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति, उनको एक कुशल दूत की तरह बात को घुमा फिरा कर कहने की कला का ज्ञान नहीं है। इन्होंने तो समझौते जैसे शब्द का प्रयोग तक नहीं किया और सीधे आत्मसमर्पण की बात कह दी और अपनी शर्तों को भी खुलकर आपके सामने रख दिया है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर ये आपके भाग्य का निर्णय करें। क्यों नारद मुनि, यही अर्थ है ना आपकी बात का? हाँ, प्रभु की शरण में जाने की यही तो रीत है कि प्राणी अपना अहंकार और जिन वस्तुओं से अहंकार उत्पन्न होता है उन सब का त्याग करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाए। नारद, जो दूत इस प्रकार की बात करता है, जानते हो उसे राजनीति में क्या कहते हैं? क्या? मूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। नारद जी, आप बहुत भोले हैं। हाँ, आपको दूत का यह कार्य करना नहीं आता, क्योंकि दूत जब बात करता है तो इस प्रकार बात करता है कि सुनने वाले को लगे कि वो उसी के कल्याण की बात कह रहा है। हाँ राजन, इसीलिए मैंने वही बात कही जिसमें आपका सचमुच कल्याण है। बस, ये बकवास बहुत हो चुकी। आप जाइए और अपने विष्णु से कह दीजिए कि हमें उसकी सारी चाल समझ में आ गई, पर हम उसमें फंसने वाले नहीं। हाँ, वो कहीं भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, और उससे यह भी कह देना कि यदि वो समझौता करना चाहता है तो हमारी भी वही शर्त है कि वो सर झुकाकर हाथ जोड़कर हमारे दरबार में आत्मसमर्पण करे। हो सकता है कि हम उसे दंड देने में थोड़ी सी नरमी बरतें, और ये भी कह देना कि इस समझौते के लिए यदि दूत भेजे तो ऐसे मूर्ख को ना भेजे। अब जाइए, जाइए।
राजन, मुझे आप पर दया आती है। दया